काजोल, जो अपनी बेमिसाल एक्टिंग और चुलबुले स्वभाव के लिए जानी जाती है, ने पहली बार अक्षय कुमार को देखकर उनके प्यार में पागल हो गई थी। कहा जाता है कि काजोल अक्षय कुमार के लिए इतनी पागल थी कि खाना पीना भी नहीं खाती थी। दिन रात सिर्फ अक्षय कुमार के बारे में ही सोचती रहती थी। कहा यह भी जाता है कि काजोल अक्षय कुमार की फोटो को किस करती रहती थी और काजोल अक्षय कुमार की फोटो को तकिया के नीचे रखकर सोती थी। करण जौहर ने इस राज का खुलासा कपिल शर्मा के शो में किया। उन्होंने बताया कि काजोल अक्षय की हैंडसमनेस से इतनी प्रभावित थीं कि वे उनकी पार्टियों में अक्सर उनका पीछा करती थीं। काजोल का कहना था कि अक्षय कुमार बेहद आकर्षक और सादगी से भरपूर हैं और ये बातें उन्हें बेहद पसंद थीं। काजोल और अक्षय ने यशराज बैनर की फिल्म ये दिल लगी में साथ काम किया। ये दिल लगी फिल्म में अक्षय कुमार के साथ काजोल ने काफी बोल्ड सीन दिए थे और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस तैयार हो गई सीन देने के लिए। इस फिल्म में काजोल ने पहली बार अक्षय कुमार के साथ में लिप लॉक सीन दिया था। भले ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट न साबित हुई हो, लेकिन इसके गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। शूटिंग के दौरान काजोल और अक्षय के बीच दोस्ती और मस्ती का माहौल बना रहा। काजोल का यह मासूम क्रश और अक्षय की कूल पर्सनालिटी ने इस जोड़ी को खास बना दिया। हालांकि समय के साथ काजोल ने महसूस किया कि उनका यह आकर्षण केवल एक किशोरावस्था की भावनाओं से ज्यादा कुछ नहीं था। काजोल, जो अपनी खूबसूरती और अदाकारी के लिए मशहूर हैं, भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। उन्हें 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 1 बार नेगेटिव किरदार समेत कुल 6 बार फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसी के साथ वह अपनी मौसी और हिंदी फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री नूतन के 6 बार फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की। हाल ही में वह वेब सीरीज एड ट्रायल में लिपलॉक सीन की वजह से मीडिया की सुर्खियों में है। इससे पहले फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 में भी उनके बोल्ड अंदाज की खूब चर्चा हुई थी। तो आइए जानते हैं काजोल के जीवन के बारे में विस्तार से। काजोल का जन्म 5 अगस्त है 1974 को मुंबई में हुआ था। वह अपने जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री तनुजा और जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक शोमू मुखर्जी की बेटी है। उनकी छोटी बहन तनिषा मुखर्जी भी कई फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री नूतन उनकी मौसी थी। काजोल के जीवन में उनकी माँ तनुजा उनके दिल के सबसे करीब थी। उनके दादाजी शशधर मुखर्जी अपने जमाने के मशहूर फिल्म निर्माता थे, जिन्होंने फिल्मालय स्टूडियो की स्थापना की थी। उनकी दादी का नाम सती रानी देवी है, जो लोकप्रिय गायक किशोर कुमार और हिंदी फिल्म जगत में दादा मुनि के नाम से प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार की इकलौती बहन थी। इसके अलावा उनके नाना कुमार सेन समर्थ एक फिल्म निर्माता और नानी शोभना समर्थ अपने जमाने की एक लोकप्रिय अभिनेत्री थी। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी जाने माने फिल्म अभिनेता मोहनीश बहल और फिल्म ब्रह्मास्त्र के निर्देशक आयान मुखर्जी उनके कजिन हैं। 24 फरवरी 1999 को काजोल ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अजय देवगन से शादी की, जो जाने माने फिल्म निर्देशक वीरू देवगन के बेटे हैं। काजोल और अजय देवगन का एक बेटा और एक बेटी भी है, जिसका नाम युग और न्यासा है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, पंचगनी, महाराष्ट्र से पूरी की। स्कूल के दिनों में वह डांस प्रतियोगिता में भी भाग लेती थी। उनके परिवार में लगभग हर कोई फिल्मों से ही जुड़ा है। फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से काजोल का जीवन फिल्मों के बारे में सुनते और देखते ही बिता। इसलिए उनकी रुचि भी शुरू से ही फिल्मों में थी और वह महज 16 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दी। काजोल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1992 में फिल्म बेखुदी से की। इस फिल्म में उनके साथ कमल सदाना और तनुजा मुख्य किरदार में नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म में काजोल के अभिनय की काफी सराहना की गई। साल 1993 में उन्होंने अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर में काम किया। इस फिल्म में काजोल के अलावा शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी मुख्य किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
इसके बाद साल 1995 में यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और राकेश रोशन की फिल्म करण अर्जुन में काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आई। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं और इन फिल्मों की सफलता के साथ ही काजोल बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार हो गई। साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म गुप्त में उन्होंने बॉबी देओल और मनीषा कोइराला के साथ काम किया। इस फिल्म में वह नेगेटिव किरदार में नजर आई, लेकिन नेगेटिव किरदार होने के बावजूद उनके अभिनय को काफी सराहा गया। साथ ही इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 1998 में करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म कुछ कुछ होता है में काजोल एक बार फिर शाहरुख खान के साथ नजर आई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म साबित हुई और यह साल 1998 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसके बाद काजोल ने कभी खुशी कभी गम, फना, माय नेम इज खान, कभी अलविदा ना कहना और दिलवाले जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अजय देवगन और काजोल बॉलीवुड के बेस्ट कपल में से एक है। उनकी शादी को 24 साल हो गए हैं, लेकिन दोनों के बीच आज भी वही प्यार और सम्मान देखने को मिलता है जो शादी के पहले देखने को मिलता था। दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो चलिए जानते हैं काजोल के जीवन और उनके लव स्टोरी के बारे में। काजोल और अजय देवगन की पहली मुलाकात फिल्म हलचल की शूटिंग के दौरान हुई थी। अजय देवगन को अकेले बैठना ज्यादा पसंद था और वह किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते थे। यह देखकर काजोल को थोड़ा आश्चर्य होता था, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बात ना करे। धीरे धीरे काजोल ने उनसे बात करना शुरू किया और फिर दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। फिल्म हलचल में अजय देवगन के साथ पहला सीन करते ही काजोल को यह एहसास हो गया था कि यह आदमी उनके जीवन में अहम रोल प्ले करेगा, लेकिन उस समय दोनों ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। काजोल उनसे अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ को लेकर एडवाइस लिया करती थी। इस तरह दोनों एक दूसरे के करीब आए और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। इस फिल्म के बाद दोनों ने प्यार तो होना ही था, दिल क्या करे, राजू चाचा, यूमी और हम और इश्क जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। समय के साथ दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ता गया। आखिरकार 24 फरवरी 1999 को दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शादी के समय काजोल की उम्र सिर्फ 25 साल थी और काजोल का जीवन और उनका फिल्मी करियर उस समय बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनके पिता शोमू मुखर्जी नहीं चाहते थे कि काजोल अब भी शादी करें। वह चाहते थे कि काजोल अब भी अपने करियर पर फोकस करें, लेकिन काजोल अपने जिंदगी और करियर में ठहराव चाहती थी। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए 9 साल से ज्यादा हो गया था और उनके पास पैसा, शोहरत और कामयाबी सब कुछ था, लेकिन उनके पास खुद के लिए ना वक्त था और ना ही उनके जिंदगी में सुकून था। इसी वजह से उसने अपने पिता के मना करने के बावजूद शादी करने का फैसला किया। इस फैसले में उनकी मां ने उनका पूरा साथ दिया। हाल ही में काजोल ने महिला सशक्तिकरण पर बात करते हुए कहा कि हमारे देश में बदलाव की रफ्तार काफी धीमी है, क्योंकि देश को चलाने वाले नेता अनपढ़ है, उनका कोई विजन ही नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के सोचने का नजरिया ही अलग होता है। उनके इस बयान के लिए उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। एक यूजर ने कहा कि जो खुद कॉलेज ड्रॉप आउट है वह एजुकेशन की बात कर रही है। दूसरे यूजर ने कहा कि जिसका पति इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद पान मसाला का ऐड करता हो, उसके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तीसरे यूजर ने कहा कि तंबाकू और पान मसाला खाने से हर साल करीब 10 लाख लोगों की मौत होती है, जबकि आपका पति इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद इसका ऐड करता है। बाद में काजोल ने अपनी स्टेटमेंट पर सफाई देते हुए कहा कि मैं सिर्फ शिक्षा के महत्व पर बात कर रही थी। मेरा इरादा किसी को नीचा दिखाने का नहीं था। इस देश में कई महान नेता भी हैं जो देश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। साल 1996 में सिनेब्लिट्स मैगजीन के कवर पेज के लिए काजोल ने रेखा के साथ फोटोशूट कराया था। इस फोटो में दोनों एक ही स्वेटर पहन रखी थीं। उस समय इस फोटोशूट को बेहद आपत्तिजनक बताया गया था और यह काफी समय तक विवादों में बना रहा था। साल 2017 में काजोल ने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा कि वह अपने दोस्त द्वारा बनाई गई बीफ की एक डिश खाई है। इसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई और यह एक विवाद का रूप ले लिया।
बाद में काजोल ने सफाई देते हुए कहा कि मेरा बीफ कहने का मतलब था भैंस का मांस, न कि गाय का मांस। साल 2015 में दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन के दौरान काजोल अपनी मां तनुजा और बहन तनीषा के साथ पहुंची थीं। जब वह मीडिया से बात कर रही थी, उसी समय उनके चचेरे भाई राजा मुखर्जी ने उन्हें सार्वजनिक रूप से चिढ़ाना शुरू कर दिया। काजोल मीडिया से बात करते हुए राजा मुखर्जी को मिडिल फिंगर दिखाई थी। काजोल पर कई बार इवेंट्स बीच में छोड़कर जाने के आरोप लगे हैं। एक बार तो वह फोन पर झगड़ते हुए इवेंट से भाग गई थीं। वहीं एक बार जब वह अजय देवगन के साथ यूएस में फिल्म शिवाय का प्रमोशन कर रही थीं, तब भी वह एक इवेंट बीच में छोड़कर चली गई थी। फैंस ने इस इवेंट में अपने स्टार से पर्सनली मिलने के लिए काफी महंगे दाम पर टिकट खरीदे थे और दोनों एक्टर्स के इवेंट बीच में छोड़ देने की वजह से काफी विवाद हुआ था। करण जौहर और काजोल की दोस्ती बेहद पुरानी मानी जाती है। काजोल के जीवन में करण जौहर अहम रोल प्ले करते हैं, लेकिन साल 2016 में जब करण की फिल्म ए दिल है मुश्किल और अजय देवगन की शिवाय एक ही डेट पर रिलीज हुई, तब दोनों के बीच बड़ा विवाद हो गया था। दरअसल खुद को फिल्मों का जानकार मानने वाले कमाल आर खान केआरके ने एक ट्वीट किया था कि करण जौहर ने उन्हें उनकी फिल्म की तारीफ और अजय की फिल्म की बुराई करने के लिए रुपए दिए हैं। केआरके के इस ट्वीट को पहले अजय और फिर काजोल ने भी शॉकिंग लिखते हुए रीट्वीट किया। इसके बाद काजोल और करण के रिश्ते बुरी तरह से खराब हो गए। अपनी ऑटोबायोग्राफी एन अनसुटेबल बॉय में करण ने इस बात का जिक्र करते हुए लिखा था कि उसने 25 साल तक मेरे मन में उसके प्रति मौजूद हर भावना को मार डाला। हालांकि बाद में करण के पिता बनने पर दोनों का रिश्ता एक बार फिर से सुधर गया। साल 1992 में एक फ्लॉप फिल्म बेखुदी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली काजोल आज करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौड़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद।